आज हम कुरान मजीद के बारे में बात करेंगे, जिसको मुसलमान रोज़ाना नमाज में, घर में, मदरसे में देखकर या बगैर देखे याद करके पढ़ते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसमें लिखी हुई बातों पर 100% ईमान रखते हैं और यकीन रखते हैं कि इस पर अमल करने वाला जन्नत का हकदार है और इस से मुंह फेरने वाला गुनाहगार है। तो चलिए 20 अहम बातें कुरान के बारे में जानते हैं। 1. कुरान अल्लाह तौला की किताब है। कुरान अल्लाह तौला की किताब है और इसमें अल्लाह के हुक्म लिखे हुए हैं और अल्लाह तौला चाहते हैं कि मेरे बंदे इसको पढ़ें और उसमें बताए गए तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। 2. कुरान लफ्ज़ का मतलब है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। किसी भी किताब का जो टाइटल हो उसका कोई ना कोई मतलब होता है, तो उसी तरह यहाँ टाइटल कुरान है और कुरान का मतलब है हमेशा पढ़ी जाने वाली किताब। कोई भी किताब जब पढ़ ली जाती है तो उसे किनारे रख दिया जाता है, लेकिन ये किताब ऐसी है जिसका पढ़ना कभी खत्म नहीं होता, बल्कि एक बार मुकम्मल कर लेने के बाद फिर से शुरू हो जाता है। 3. सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। 4. कुरान को कई नामों से जाना जाता है। ये किताब सिर्फ कुरान के नाम से ही नहीं बल्कि कई नामों से मशहूर है, जैसे अल किताब, अल फुरकान, अत तनज़ील, अज़-ज़िक्र, अन-नूर, अल-हुदा वगैरह। 5. इस किताब पर बहुत रिसर्च हुई है। कुरान पर सबसे ज़्यादा रिसर्च किया गया है और हमें साइंस के हर क्षेत्र की जानकारी इसमें मिलती है। 6. कुरान आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और आपकी जिम्मेदारी थी कि कुरान के इस पैगाम को हर शख्स तक पहुंचाया जाए। 7. कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ। कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ और इसके बारे में खुद अल्लाह तौला ने सूरह बकरा में फरमाया है कि हमने इस कुरान को रमजानुल मुबारक के महीने में नाजिल किया। 8. पूरे कुरान को 30 भागों में बांटा गया है। कुरान पाक में 30 पारे हैं, यानी कुरान 30 भागों में विभाजित है। 9. कुरान में 540 रुकू मौजूद हैं। अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान में 540 रुकू हैं। 10. कुरान करीम में 6236 आयतें हैं। कुरान करीम में 6236 आयतें मौजूद है और आयतों से मिलकर रुकू बने हैं और रुकू से मिलकर पारे बने हैं और फिर 30 पारों से मिलकर पूरा कुरान में बना है। 11. मुक़द्दस किताब कुरान में 14 सजदे हैं। कुरान पाक में 14 आयतें ऐसी हैं जिनको पढ़ने के बाद सजदा करना वाजिब होता है और सजदा न करने वाला गुनाहगार होता है। 12. इसमें कुछ सूरतें मक्की और कुछ मदनी हैं। जो आयतें या सूरतें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत से पहले मक्का में उतरी वो मक्की हैं और जो सूरतें हिजरत के बाद मदीने में उतरी वो मदनी हैं। 13. सबसे पहले आयत इकरा बिस्मी रब्बिक अल्लज़ी नाजिल हुई। सबसे पहली आयत इकरा बिस्मी रब्बिक अल्लज़ी नाजिल हुई, जो कि 30वें पारे में सूरह अलग में है और ये उस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे। 14. कुरान पाक की सबसे आखिरी आयत कौन सी नाजिल हुई? कुरान पाक की नाजिल होने वाली सबसे आखिरी आयत सूरह बकरा आयत 80 है। 15. पूरा कुरान पाक 23 सालों में नाजिल हुआ। मुकम्मल कुरान पाक 23 सालों में नाजिल हुआ। 16. कुरान की सबसे बड़ी सूरह सूरह बकर है। सबसे बड़ी सूरह सूरह बकरा है, जिसमें 286 आयतें हैं। ये पहले पारे से शुरू होकर तीसरे पारे में ख़त्म होती है और तकरीबन 2.5 पारे की है। 17. कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। कुरान की सबसे छोटी सूरह सूरह कौसर
है और इसमें सिर्फ 3 आयतें हैं और ये 30वें पारे में है। 18 सूरह इखलास को 1/3 कुरान कहा जाता है। कुरान की सूरह इखलास को 1/3 कुरान के नाम से जाना जाता है, यानी इस सूरह को पढ़ने पर 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। 19 सूरह अल काफिरून 1/4 कुरान कहा गया है। सूरह अल काफिरून को 1/4 कुरान के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस सूरह को पढ़ने पर 1/4 कुरान का सवाब मिलता है। 20 इस किताब में अब तक कोई तब्दीली नहीं हुई। कुरान मजीद में अब तक किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई है, बल्कि इस मुक़द्दस किताब का हर्फ उसी हालत में है जिस हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए छोड़ कर गए थे। इस किताब में कोई तब्दीली हो भी नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ने खुद ही इसकी हिफाजत का वादा किया है।